अपने परिवार में, अपने अपने व्यापार में मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने YouTube चैनल पर नई नई साधनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, नए नए विषयों को आपके लिए लेकर आते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे साधक, बहुत से भक्त हमें फोन करते हैं, हमसे साधनाएं मांगते हैं, साधनाओं के विषय में जानकारी लेते हैं। मगर हमने देखा कि साधना शुरू तो कर देते हैं, मगर साधना संपन्न होते होते उनका मनोबल गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? फिर वो हमसे सवाल करते हैं कि गुरुजी, हमारी साधना संपन्न नहीं हो पा रही है, साधना सफल नहीं हुई हमारी, हमने तो पूरी विधि विधान से साधना को किया है। तो ऐसे भक्तों से, ऐसे साधकों से मैं कहना चाहूंगा, या तो आप साधना के क्षेत्र में ना आइए, और अगर साधना के क्षेत्र को चुन रहे हैं, जन कल्याण को चुन रहे हैं, और कोई भी साधना अगर आप कर रहे हैं, तो अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर अविश्वास मत कीजिए। आज हर कोई एक दिन में परी साधना करना चाहता है, एक दिन में काली साधना करना चाहता है, एक दिन में भूत को, पिशाच को, जिन को सिद्ध करना चाहता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप और YouTube चैनल के पर मत जाइए। आज मल्टीमीडिया का जमाना है, हर कोई अपनी बात रखता है, अपनी बात कहता है, और रटी रटाई बातों को, किताब में लिखी हुई बातों को ज्यों का त्यों परोस देता है। और हमारे जो साधक हैं, जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, वो उन पर विश्वास कर लेते हैं। कोई भी साधना शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। जिस भी गुरु से आप साधना ले रहे हैं, उसके प्रति आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। जिस इष्ट की आप साधना कर रहे हैं, उस पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। और आजकल के जो हमारे साधक हैं, उनमें इस चीज की बहुत कमी है। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, जो कुछ भी चाहते हैं फटाफट चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी साधना 41 दिन, 11 दिन, 31 दिन, 21 दिन की होती है, और यह भी एक विधान है। जरूरी नहीं है कि आप जो साधना कर रहे हो, आपका इष्ट आपसे 11 दिन में, 21 दिन में, 41 दिन में प्रसन्न हो जाए। अगर कोई आप साधना 21 दिन की ले रहे हो और वो आपकी सफल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब नहीं है कि आपका मंत्र जाप निष्फल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 11 दिन के बाद या 21 दिन का जो आपने विधान लिया है, जो या 41 दिन का आपने जो विधान लिया है, उसको पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न कीजिए। आपको अनुभव नहीं हो रहे, उसमें आप ही का कुछ दोष हो सकता है, आपकी श्रद्धा में कुछ कमी हो सकती है। अपने इष्ट पर या अपने गुरु पर अविश्वास बिल्कुल मत कीजिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी साधना को संपन्न कीजिए, और कुछ दिन का विराम लेकर साधना पूर्ण होने के बाद फिर नए सिरे से शुभ मुहूर्त में गुरु साधना को दोबारा से संपन्न कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका इष्ट है, चाहे वो देवी भी हो सकती है, देवता भी हो सकता है, या और कोई जिसकी आप साधना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने मंत्र जाप किया तो आपका जो मंत्र जाप है आपके इष्ट तक नहीं पहुंचा। कई बार क्या होता है, इष्ट देखता है, परीक्षा लेता है, देवी देखती है, परीक्षा लेती है कि मेरा जो साधक है वो कितना टिक सकता है, उसका विश्वास मुझ पर कितना है। आप भी किसी को एकदम से तो विश्वास नहीं करने लगोगे। कोई आपके पास आ जाए और आपसे कहे, और आप अपनी गुप्त बातें उसको एक दिन से तो नहीं बता दोगे, अपने घर में आप एकदम से तो नहीं ले जाओगे ना अंदर। तो ऐसे जो हमारा इष्ट है वो भी हमारी परीक्षा लेता है, देवी परीक्षा लेती है, देवता परीक्षा लेते हैं, उनकी गण हमारी परीक्षा लेते हैं। और ये जो विषय साधना का सालों साल का है, विश्वास का है, प्रेम का है, श्रद्धा का है। और आज के जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उनमें श्रद्धा की बहुत कमी है। इसी तरह आप पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और अपने गुरुओं के बताए मार्ग पर चलेंगे तो आपकी साधना तभी तो सफल होगी। गुरु के बताए मार्ग पर चल नहीं रहे, 1-2 दिन साधना की, आपको अनुभव नहीं हुआ, आपने साधना छोड़ दी। दोष किसको दिया? गुरु को। दोष किसको दे रहे हो? इष्ट को। तो ये गलत है। कोई भी विधान ले रहे हो, अच्छे गुरु से लो, गुरु दीक्षा के द्वारा लो,
जो भी मंत्र ले रहे हो वो मंत्र जागृत होना चाहिए, माला जागृत होनी चाहिए, और आपके पास इतना समय होना चाहिए, ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर आप निसंकोच अपनी साधना को संपन्न कर सकें। साधना के लिए बिल्कुल एकांत वातावरण चाहिए। जिस कमरे में आप साधना कर रहे हो या जिस स्थान पर साधना कर रहे हो वहां कोई प्रवेश ना करे। जितने दिन की साधना है, भोग है, जो इष्ट का भोग लगता है वो भोग होना चाहिए। फल फूल जो भी आपके गुरु बता रहा है वो पूर्ण चीजें, पूर्ण सामग्री होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। जो आपका जो चित्त है वो भी शुद्ध होना जरूरी है। जितने दिन की साधना का विधान है, 11 दिन की, 21 दिन का जो भी विधान आप लेके चल रहे हो, उतने दिन तक चाहे ब्रह्मचारी हो या एक शादीशुदा इंसान हो, तब भी आपको पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा और अपनी भक्ति को, अपने तप को बढ़ाना होगा। तब आपकी साधना सफल होगी। वे मन से आप मंत्र जाप कर रहे हो, मंत्र जाप करते समय आपका अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और मन ही मन उनका चिंतन आपको करते रहना है। मंत्र जाप को जो लय गुरु ने बताई है उसी लय में आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। तो जो आपकी साधना है उसको सिद्ध होने का जो एक लेवल है वो बढ़ जाएगा, आपके चेहरे का तब बढ़ जाएगा। मगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप ऐसा ना करें। कोई भी साधना करते हैं अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ रखकर साधना को संपन्न कीजिए। कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आपने हमसे कोई साधना ली है और आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप निसंकोच हमें फोन कर सकते हैं, साधना की जानकारी दोबारा से दे सकते हैं। और आपके पास कोई स्थान जैसा नहीं है तो आप हमारे आश्रम में आ जाइए, हमारे पास रहिए। साधना की बारीकियां पहले सीखिए। हम ये नहीं कहते आप पहले से साधना करना शुरू कर दीजिए, नहीं, पहले हमारे पास कुछ दिन रहिए। एक साधक की दिनचर्या क्या होती है उसके बारे में जानिए, खान पान कैसा रखना चाहिए उसके बारे में जानकारी लीजिए, तब आप साधना को संपन्न कीजिए, शुरुआत कीजिए। अब आपने साधना शुरू कर दी, खाना भी आपका मतलब अशुद्ध है, तो कैसे साधना संपन्न होगी? रात में आप साधना कर रहे हैं या दिन में साधना कर रहे हैं और दिन में आप मनोरंजन कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं। जो वार्तालाप आपको नहीं करना वो वार्तालाप आप मिलकर दोस्तों से कर रहे हैं, तो साधना आपकी सफल नहीं होगी। पूर्ण रूप से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। मन पर, आंखों पर, कानों पर, अपने शरीर पर, अपने पूरे चित्त पर और अपने आसपास के सारे वातावरण को आपको कंट्रोल में करना होगा, तब आप एक साधक बन पाएंगे। अगर आप जैसा मैं बता रहा हूं इस तरह से साधना को करते हैं, इतना पालन करते हैं, इस विधि विधान का पालन करते हैं, तो फिर आपको साधक बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी देवी देवता आपको सिद्धि प्रदान करने से अपने आप को रोक ही नहीं सकता। आपके अंदर लगन होनी चाहिए ना, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए ना। क्या आप साधना करना चाहते हैं? मैं इसको प्रसन्न करना चाहता हूं, मैं देवी को प्रसन्न करना चाहता हूं, मैं गुरु के बताए रास्ते पे चलने को तैयार हूं, मार्ग चाहे कितना कठिन क्यों ना हो, तब आप सिद्ध होगे, तब आपकी साधना सफल होगी, तब आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसे नहीं कि आपने साधना ले लिया, आपने 51 का विधान ले लिया, 21 का विधान ले लिया और आपने साधना शुरू कर दी। यहां बताते जैसे कि आपने फलाने गुरु से ली साधना, सफल नहीं हुई। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपका साथ चाहिए। जैसे हम अपने इष्ट पर विश्वास करते हैं, अपने पिता पर करते हैं, माता पे करते हैं, ऐसे ही आप भी हमसे आके सीखिए कि कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे प्रेम करना चाहिए अपने इष्ट को। अपने गुरुओं की वाणी पर विश्वास कीजिए। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हुए उन्होंने ऐसे ही नहीं, झूठ नहीं लिख दिया, उन्होंने सत्य लिखा है। हमारे आचरण में कमी है, गुरुओं की वाणी में कोई कमी नहीं है, इष्ट में कोई कमी नहीं है। तो मैं अपने भक्तों से यही कहना चाहता हूं, साधकों से यही कहना चाहता हूं, कोई भी साधना कर रहे हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ कीजिए। और जो माला बताई गई है, जो आसन बताया गया है, जो वस्त्र आपको बताए हैं, जिस तरह से विधि विधान बताया गया है, उसी विधि विधान से आपको साधना को संपन्न करना है, तो आपकी साधना बिल्कुल सफल होगी। 100% गारंटी मैं लेता हूं। जिन साधकों की साधनाएं सफल नहीं हुई हैं, चाहे उन्होंने विधान किसी से भी लिया हो, वो मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं उनकी साधना को सफल कराने की गारंटी लेता हूं। मगर उनको
जैसे मैं बता रहा हूं उस मार्ग पर चलना होगा। ऐसा मत कहो कि मतलब कोई गुरु खराब है या कोई इष्ट खराब है या कोई मंत्र अशुद्ध है। नहीं, अशुद्धता हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। तो जो लोग नए हैं, जो साधना करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य शुद्ध है, जो लोगों का भला करना चाहते हैं, जिनके मन में लेस मात्र भी लालच नहीं है, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और साधना ले सकते हैं। और जिन पे मंत्र है, जिन्होंने पहले साधना कहीं से ली हुई है, तो ऐसे लोग भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे पूरी बात बताएं, हमारे आश्रम में आए, हमसे बात करें, उनकी समस्या का भी समाधान हम करेंगे। और जो नए साधक हैं, मंत्र विधान लेना चाहते हैं, साधना लेना चाहते हैं, ये जो हमारे आश्रम में रहकर साधना करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो वो उनका भी स्वागत है। तो आशा करता हूं आपको मेरी वाणी अच्छी लगेगी। जो भी मैंने आपको बताया उस बात को आप समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे अंदर अशुद्धता भरी हुई है उसे निकालेंगे, अपने चित्त को शुद्ध करेंगे और भक्ति के मार्ग में पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझेंगे। जो भी मैंने आपको समझाया है, बताया है, उसको अपने दिल में श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ डालेंगे और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने दूसरा चैनल खोला है जिसका नाम महाकाली 19 यूट्यूब चैनल है। आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल में भी हम नई नई साधनाएं डाल रहे हैं और अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको बताइए। या कोई आपके आसपास रहता है, मानते हैं आप साधक नहीं है, और आपके आसपास कोई ऐसा है बच्चा जो साधना करना चाहता है, उसका मार्गदर्शन कीजिए, उसे हमारे बारे में बताइए। ये पुण्य का काम है। आप किसी को भक्ति के मार्ग पर लाते हैं या किसी को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं तो आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। सही मार्ग दिखाने में कोई बुराई नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो ऐसे भटक रहे हैं उनको हमारे बारे में बताइए, जिससे उनका मार्गदर्शन हो सके, वो सही रास्ते पे चल सके, उनको भी भक्ति भावना, श्रद्धा उनके मन में आ सके और वो अपने इष्ट की साधना कर सिद्धि प्राप्त कर सके। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, किसी नई साधना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।